अब हम देखेंगे पैराग्राफ को। पैराग्राफ में शुरुआत करेंगे अलाइन से। समझने के लिए मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। फॉर्मूला लिख रहा हूँ इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे लिख रहा हूँ मुझे 20 पैराग्राफ चाहिए और इंटर कर दिया। ये सबका थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूँ। कंट्रोल A किया और कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन। अब इस सारे पैराग्राफ को जब आप देखेंगे तो जो भी टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड में है। यहाँ से लेफ्ट साइड में है, यहाँ सब पूरा का पूरा पैराग्राफ लेफ्ट साइड में है। इसको राइट साइड में करने के लिए क्या करना होगा? जिस भी पैराग्राफ में मुझे चेंजेस करना है उसको राइट साइड या सेंटर में करना है, उस पैराग्राफ के किसी एक टेक्स्ट पे ले जा करके, और जब हम अलाइन पे टेक्स्ट करेंगे किसी भी अलाइन पे तो वो वैसा हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे सेंटर पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा टेक्स्ट सेंटर में हो गया है। जब मैं राइट में क्लिक कर रहा हूँ तो ये राइट साइड में हो गया है। ये जस्टिफाई पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये दोनों साइड से बराबर हो गया है। अगर मुझे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को ही अगर सेंटर में करना है, लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, तो उसके लिए पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को ही सिलेक्ट करना होगा। कंट्रोल A से सब सेलेक्ट किया और जिस पर भी मैं क्लिक कर रहा हूँ वैसा अप्लाई हो रहा है। लेफ्ट पे क्लिक किया, ये पूरा का पूरा लेफ्ट है। सेंटर पे क्लिक किया तो ये सेंटर में हो गया। राइट में क्लिक किया तो राइट में हो गया। जस्टिफाई में क्लिक किया, जस्टिफाई कहने का मतलब ये है कि ये दोनों साइड से बराबर कर देगा, इधर से और इधर से दोनों साइड से बराबर कर देगा। तो ये हो गया अलाइनमेंट। इसके बाद ये है लाइन स्पेसिंग। दो लाइन के बीच में स्पेसिंग कितना रखना है ये यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ से तय कर सकते हैं। जिस भी पैराग्राफ में मुझे इसका लाइन स्पेसिंग चेंज करना है उसको पूरा सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे जा रहा हूँ लाइन स्पेसिंग के पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लाइन स्पेसिंग पहले से दिया हुआ है 1.0, 1.5, 1.5, 2.0, 2.5। तो जिस जैसे जैसे उस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे उसका लाइन स्पेसिंग ज़्यादा हो रहा है। जैसे 3 पे क्लिक कर दिया तो ये यहाँ पे लाइन स्पेसिंग 3 टाइम जो है बढ़ गया है उसका स्पेसिंग। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। ये क्या है? अभी पहले मैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शन को समझ लेते हैं, इसके बाद इसको समझेंगे। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे क्लिक किए। यहाँ पे अब दिया है लाइन स्पेसिंग और यहाँ पे उसका चूज करने के लिए दिया है। यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दे रहा है, यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिंगल है। सिंगल कहने का मतलब ये है कि जितना स्पेस है उतना ही रहेगा। 1.5 दिया है यानी 1.5 रहेगा। डबल पे हो गया मतलब ये दोगुना ये स्पेस कर देगा, ये इसका लाइन स्पेसिंग। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है एट लिस्ट। एट लिस्ट कहने का मतलब ये है कि जो लाइन स्पेसिंग है वो यहाँ पे अगर हम 12 दे रहे हैं तो 12 रहे, उससे ज़्यादा हो जाए लेकिन उससे कम ना हो। उससे ज़्यादा हो जाए लेकिन उससे कम ना हो। इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कट कर लेता हूँ और कंट्रोल ये तो सेलेक्ट है, इसका मैं साइज थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। इसका साइज मैं कर लिया बड़ा।
अब मैं जा रहा हूँ फिर से पैराग्राफ में, और यहाँ पे या फिर यहीं से जा सकते हैं। ये जो डायलॉग बॉक्स है यहाँ से भी क्लिक कर के ला सकते हैं, यहाँ पे भी आ जाएगा, या फिर यहाँ से भी क्लिक करेंगे। इसके बाद लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाएंगे तो भी ये यही डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ फिर जा रहा हूँ एट लिस्ट पे, तो यहाँ पे दिया हुआ है 12 पीटी, है ना। तो इसके कहने का मतलब ये है कि अगर एट लिस्ट पे है 12 पीटी है, तो ये जितना स्पेस है इतना ही रहना चाहिए। इससे ज़्यादा हो जाए लेकिन इससे कम ना हो, है ना। ये जो इतना स्पेस दिया हुआ है यहाँ टी से लेकर के आई के बीच में, जितना स्पेस है उतना ही रहे, उससे ज़्यादा हो जाए लेकिन उससे कम ना हो। एट लीस्ट कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पे 12 पीटी है, यहाँ पे मैं ओके कर दे रहा हूँ। जब मैं इसका साइज छोटा कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये इसका साइज अपने अनुसार वो क्या है घट बढ़ रहा है, 12 पीटी ही है। इसके बाद अब देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं इसका साइज बढ़ा रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन, तो भी आप देखेंगे इसका साइज जो है अपने अनुसार वो सेट कर ले रहा है, 12 पीटी ही है। 12 पीटी से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं होगा। इसका साइज मैं कम कर ले रहा हूँ। फिर नेक्स्ट आते हैं, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे गए। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है एग्जैक्टली। एग्जैक्टली कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 12 पीटी यहाँ पे दे दिया हूँ तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना ही इससे कम होना चाहिए, है ना। इससे ज़्यादा हो जाना चाहिए लेकिन सॉरी, इससे न ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। एग्जैक्टली का मतलब है न इससे ज़्यादा होना चाहिए न इससे कम होना चाहिए। एग्जैक्टली पे करके मैं क्लिक कर दे रहा हूँ ओके। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो छुप गया है, बहुत सारा टेक्स्ट अंदर में छुप गया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे 12 पीटी दिया हुआ है, अ, जो लाइन स्पेसिंग है, और यहाँ पे दे दे रहे हैं एग्जैक्टली की 12 स्पेसिंग चाहिए ही चाहिए, उससे कम न उससे ज़्यादा। तो जो टेक्स्ट बड़ा हो रहा है वो इसी स्पेस में जो है चला जा रहा है, इसीलिए ये टेक्स्ट जो है अंदर चला गया है। अब इसको मैं जब छोटा करूँगा तब जाके समझ में आएगा। अब जब मैं इसको छोटा कर ले रहा हूँ तो आप देखेंगे कि अब इसके जैसा हो गया है। अब ये 12 पीटी इसके बीच में स्पेसिंग है, एग्जैक्ट 12 पीटी है। इसके बाद नेक्स्ट है, पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जाते हैं, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाते हैं। एग्जैक्टली के नीचे दिया हुआ है मल्टीपल। मल्टीपल में आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, 3, 4, 5, ढाई ऐसे। जैसे यहाँ पे एक रख दे रहा हूँ और ओके कर दे रहा हूँ, तो ये क्या है इसके ठीक, चूंकि जैसा इसमें दिया हुआ है लाइन स्पेसिंग 1 है, सब में लाइन स्पेसिंग 1 दिया हुआ है, तो ये 1 ही है। अगर मुझे यहाँ पे 3 गुना करना है, 2 गुना करना है, या फिर इसको पॉइंट में भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे गए, है ना, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे गए, जैसे यहाँ पे आपको दे रहा है 1.5 डबल, है ना, तो यही ऑप्शन दे रहा है। और
यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 1.0 है, 1.15 है, 1.5 है, 2.20 है। अगर मुझे 2.05 लिखना है या फिर 2.15 लिखना है, अगर स्पेसिंग देना है तो हम नहीं दे पाएंगे यहाँ से। तो उसी के लिए यहाँ पे पड़ा लिखा हुआ है, ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग में मल्टीपल ऑप्शन। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो 2.15 दे सकता हूँ, 2.15 यहाँ पे दे सकता हूँ और ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे 2.15 जो लाइन स्पेसिंग है हो जाएगा। अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। इसके बाद ये दिया हुआ है शेडिंग। इससे क्या होगा कि जो भी टेक्स्ट हम सेलेक्ट करेंगे उसके पीछे हम शेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं क्या करता हूँ, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे शेडिंग में कोई कलर चूज कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे जो टेक्स्ट है उसके पीछे शैडो आ गया है ना। उसके पीछे एक शैडो आ गया है। ये हाईलाइट कलर नहीं है, ये शैडो है। हाईलाइट कलर में क्या करता है, वो पूरे के पूरे टेक्स्ट को ही सिलेक्ट करता है, जो है हाईलाइट करता है। जैसे मैं पूरे का पूरा इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और इस पे कर रहा हूँ हाईलाइट, तो ये सिर्फ टेक्स्ट को हाईलाइट करता है। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है बॉर्डर। तो अगर मुझे किसी पैराग्राफ के आउटसाइड में या पूरे डॉक्यूमेंट के आउटसाइड इनर साइड में बॉर्डर लगाना है तो उसके लिए यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे मुझे फर्स्ट वन पैराग्राफ में अगर बॉर्डर लगाना है, ये जैसे यहाँ डब्ल्यू से शुरू हो रहा है, वेन से और थीम तक से ख़त्म हो रहा है। अगर मुझे इस पैराग्राफ में बॉर्डर लगाना है तो इस पैराग्राफ के अंदर कहीं भी ले जा करके कर्सर को छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे बॉर्डर पे जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है बॉटम बॉर्डर। तो बॉटम बॉर्डर पे जो ही मैं क्लिक कर दूंगा तो आप देख सकते हैं नीचे में एक बॉर्डर आ गया है। यहाँ पे दिया हुआ है टॉप बॉर्डर। तो ये पैराग्राफ के टॉप में बॉर्डर में एक बॉर्डर छोड़ देगा। इसके बाद यहाँ पे लेफ्ट में दिया हुआ है तो ये लेफ्ट में बॉर्डर आ जाएगा। इसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे राइट में, तो राइट में बॉर्डर आ जाएगा। उसके नीचे दिया हुआ है नो बॉर्डर। अगर मैं नो बॉर्डर पे क्लिक कर दे रहा हूँ तो जितना भी बॉर्डर लगाया हूँ वो सब का सब बॉर्डर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे नो बॉर्डर कर दिया तो ये नो बॉर्डर हो गया। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ऑल बॉर्डर। इस ऑल बॉर्डर को अभी थोड़ा देर बाद समझेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है आउटसाइड बॉर्डर। इस पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये पूरे के पूरे पैराग्राफ के आउटसाइड में बॉर्डर लग जाएगा यहाँ पे। इसके नीचे दिया हुआ है इनसाइड बॉर्डर, फिर इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर। इसको समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट कर ले रहा हूँ, है ना। मैं पहले से ही टेबल बना के रखा हूँ और यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। और अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ और मैं इसका नो बॉर्डर कर दिया। पूरा का पूरा बॉर्डर हट गया है, आप देख सकते हैं। तो ये टेबल में बॉर्डर पूरा का पूरा अगर हटाना है तो उसके लिए नो बॉर्डर करेंगे। यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर पे अगर सॉरी, पहले इसको पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे अगर मैं आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये पूरे टेबल के आउटसाइड में ही सिर्फ बॉर्डर रख रहा है। आउटसाइड बॉर्डर पे ले जा रहा हूँ तो ये आउटसाइड बॉर्डर कर रहा है। इनसाइड पे ले जा रहा हूँ, इनसाइड पे ले जा करके क्लिक कर दे रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है कि ये जो टेबल के सिर्फ अंदर अंदर जो है बॉर्डर रख रहा है। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे नो बॉर्डर कर दे रहा हूँ, है ना। इसके बाद फिर मैं जा रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ पे दिया हुआ है
हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, है ना। ये क्या है, पहले मैं पूरे टेबल को सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, यानी इसमें क्या हो रहा है कि जो टेबल है उसके हॉरिजॉन्टल साइड वाला जो भी बॉर्डर होगा इन साइड में, वो बॉर्डर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऐसे वाला नहीं है, सिर्फ ऐसे वाला है ना, हॉरिजॉन्टल साइड का है। यहाँ पे मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ नो बॉर्डर, फिर से इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे दिया हुआ है वर्टिकल बॉर्डर। इसमें आप देख सकते हैं ये वर्टिकल में बॉर्डर आ गया है, आउटसाइड में नहीं है, सिर्फ वर्टिकल में आ गया है ना। फिर से मैं यहाँ पे इसको नो बॉर्डर किया, सेलेक्ट किया। यहाँ पे दिया हुआ है डायगोनल डाउन बॉर्डर, ठीक है। इसके कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा टेबल को हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ऑल बॉर्डर कर दे रहा हूँ, है ना। ऑल बॉर्डर कर दिया। अब जैसे माउस वाले का मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा लेता हूँ, है ना। अगर मुझे एक लाइन खींचना है जो कि यहाँ से शुरू हो और यहाँ तक से ख़त्म हो, है ना, तिरछा, तो उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे इस जो है सेल में करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डायगोनल डाउन बॉर्डर, ठीक है। इस पे जब मैं क्लिक कर दे रहा हूँ तो जो एक बॉर्डर ऐसे क्रिएट हो जा रहा है अप टू डाउन, है ना। ठीक उसी का रिवर्स है यहाँ पे। यहाँ पे दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे जब मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है, तो जहाँ पे कर्सर रहेगा उसके ठीक नीचे, उस लाइन के ठीक नीचे एक लाइन खींचा आ जाएगा, ठीक है, बॉर्डर आ जाएगा। यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो डिवाइस के ठीक नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन का अगर मुझे चेंज कुछ करना है, ठीक है, विड्थ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, मेजर परसेंटेज में दिया हुआ है। यहाँ पे विड्थ मान लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हाइट वगैरह कि यहाँ से ऊपर हाइट कितना रहेगा, जैसे हाइट 1.5 पीटी लिया हुआ है यहाँ पे। अगर मुझे मैं कम कर रहा हूँ तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा ऊपर चलाएगा, है ना। यहाँ से 1 पीटी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से ओके जो ही कर रहा हूँ ये क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये ऑप्शन भी दिया हुआ है, सेंटर में कर सकते हैं, लेफ्ट में कर सकते हैं और राइट में कर सकते हैं अगर इसको छोटा है तो, ठीक है। यहाँ से इसको कट कर दे रहा हूँ और इसका मैं साइज थोड़ा सा मैं कर दे रहा हूँ छोटा, छोटा मैं कर दे रहा हूँ। अब इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ले जा करके माउस का लेफ्ट बटन, और आप देख सकते हैं विड्थ क्या है, 68% हो गया है। इसको ये सेंटर में अभी है, लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट में करके और ओके कर देंगे, है ना। तो ये क्या हो जा रहा है, लेफ्ट में चला जा रहा है। फिर से मैं जा रहा हूँ उसी डायलॉग बॉक्स पे, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, यूज सॉलिड कलर, और यहाँ पे सॉलिड कलर, और इसके बाद यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं। यहाँ से मैं ब्लैक ले ले रहा हूँ, ठीक है, और ओके कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका जो लाइन है वो ब्लैक हो गया है। आप अपने हिसाब से कोई कलर भी ले सकते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके ठीक नीचे अगर मुझे चाहिए लाइन तो यहाँ पे ले जा करके और हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक कर देंगे तो उसके ठीक नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो समझ गए। मैं क्या करता हूँ, ये सबको डिलीट कर ले रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है बुलेट्स। बुलेट्स क्या है,
जैसे मैं सबको क्लियर कर ले रहा हूँ, कंट्रोल ए किया और डिलीट बटन पे प्रेस कर दिया। यहाँ पे मुझे लिखना है फ्रूट का नाम, ठीक है, फ्रूट्स नेम, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैंगो, यहाँ पे लिख रहा हूँ बनाना, यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्रेप्स, यहाँ पे लिख रहा हूँ गुआवा, है ना। ये तो अगर मुझे इस जो फ्रूट का नेम लिखा हूँ उसके पहले एक एक बिंदी टाइप का जो बुलेट्स वगैरह आता है उसको लगाना है, तो यहाँ पे ले जा करके और कोई भी बुलेट चूज कर सकते हैं, है ना, सेलेक्ट करके और कोई भी बुलेट चूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रूट नेम हो गया और उसके ठीक नीचे बुलेट में आ गया है नाम, ठीक है। उसके नीचे अगर मैं इंटर करता जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ पाया, फिर एंटर किया तो यहाँ पे कोई दूसरा नाम लिख सकता हूँ, है ना। तो ये हो गया बुलेट्स। अगर बुलेट चेंज करना है तो क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट करने के बाद और कोई भी बुलेट ले सकते हैं, है ना, इस बुलेट को लेना है, इस बुलेट को ले सकते हैं, है ना। तो शुरुआत में ही हम बुलेट लगा सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ से मुझे बुलेट लगाना शुरू करना है, यहाँ पे मैं लिख जाऊंगा यहाँ पे और बुलेट यहाँ पे ले लूंगा, ये बुलेट ले लिया, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैंगो, यहाँ पे लिख रहा हूँ पपाया, यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्रेप्स, है ना। इंटर करते जाऊंगा, ये बुलेट आते रहेगा। अगर मुझे यहाँ पे बुलेट नहीं चाहिए, नंबर वाइज चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे दिया हुआ है नंबरिंग, है ना। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नॉन कर दे रहा हूँ, है ना। और यहाँ पे जा करके कोई भी नंबरिंग ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नंबरिंग ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 पे क्लिक कर दिया तो ये 1 2 3 आ गया है। यहाँ पे ए बी सी डी चाहिए तो ए बी सी डी ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कोई भी चूज कर सकते हैं। यहाँ से डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप खुद से डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है ना। जैसे 1 2 3 4 क ख ग घ वगैरह सब दिया हुआ है, खुद से डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे 1 2 3 4 चाहिए, है ना, 1 2 3 4 चाहिए यहाँ पे, है ना। इसके बाद ये अलाइनमेंट कैसा रहना चाहिए, लेफ्ट में रहना चाहिए तो इसको लेफ्ट में रहने देते हैं, है ना। और इसके बाद फिर यहाँ पे फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो ये फॉन्ट वगैरह पे, फॉन्ट पे जो ही मैं क्लिक कर रहा हूँ ये वाला डायलॉग बॉक्स खुल के आ रहा है, यहाँ वाला, ठीक है। यहाँ से कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं, है ना। इसके बाद इसको मैं कर दे रहा हूँ ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 हो गया में मैंगो, 2 में हो गया तो पपाया, 3 में हो गया ग्रेप्स। तो ये हो गया नंबरिंग, है ना। ये ठीक नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है चेंज लिस्ट लेवल। अब ये चेंज लिस्ट लेवल क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है मैंगो और मुझे मैंगो का उसके नीचे वैरायटी लिखना है। यहाँ पे जब मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2 आ जा रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ये 2 ना आए, इसके ठीक सामने ए बी सी डी करके आए, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ले जा करके और फिर जाऊँगा इसमें, है ना, चेंज लेवल लिस्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे देखिए आप देखेंगे ए बी सी डी दिया हुआ है, ये लेवल 1 है, ये लेवल है। आप जो भी लगाना चाह रहे हैं उसको लगा सकते हैं। जैसे ए बी सी डी मुझे चाहिए, 1 2 3 4 नहीं चाहिए, अब ए बी सी डी से चाहिए तो यहाँ पे मैं ए लिख दे रहा हूँ, है ना। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 है
तो यहाँ पे टू हट गया है, यहाँ पे उसका सब टाइटल आ गया है, ठीक है, सब हेडिंग आ गया है, वन के बाद ये इसका सब हेडिंग आ गया है। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख रहा हूँ दशहरी, इंटर किया तो यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे लिख रहा हूँ आम्रपाली, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ चौसा, है ना। तो ऐसे लेबल चेंज कर सकते हैं और उसका अलग से जो है नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पपाया लिख दिया, टू में पपाया है, और इसके नीचे इसका मुझे चाहिए वैरायटी लिखना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और जाएंगे चेंज लेबल लिस्ट में, और यहाँ पे दूसरा कोई लेबल ले लेंगे, यहाँ पे जैसे लेबल वन में ले लेंगे ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे लिख सकते हैं जो भी इसका वैरायटी वगैरह है उसको लिख सकते हैं। इसके ठीक नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है सेट नंबरिंग वैल्यू। यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है स्टार्ट न्यू लिस्ट, है ना। यानी अगर मुझे यहाँ से के बाद कोई दूसरा लिस्ट तैयार करना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको बोला गया कि आप फ्रूट का नाम लिखिए और फ्लावर का नाम लिखिए, कुल मिला जुला करके आपका होना चाहिए 7, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रूट का नाम मैंने लिखा 1 2 3, यहाँ पे अब मुझे 3 फ्रूट का नाम लिख लिया, यहाँ पे अब मुझे लिखना है फ्लावर का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, एंटर किया, बैक स्पेस कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्लावर नेम, है ना। इसके बाद यहाँ पे मुझे चाहिए कि ये जो 3 है, 3 के बाद मुझे 4 लिखना है, क्योंकि मुझे 7 पूरा मिला करके देना है, 1 2 3, और इसके बाद 4 मुझे चाहिए फ्लावर नेम लिखना है। तो यहाँ पे 1 न आए, यहाँ पे 3 के बाद डायरेक्ट 4 आए, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, है ना, और इसके बाद 1 2 3 4 पे क्लिक कर देंगे एक बार, है ना। 1 2 3 4 पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ये 1 आ गया है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि 1 से ना शुरू हो, 4 से शुरू हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सेट नंबरिंग वैल्यू पे जाएंगे, है ना। इसके बाद यहाँ पे 1 से शुरू नहीं करना है मुझे, शुरू करना है मुझे कितने से, तो 4 से। यहाँ पे मैं जब प्रेस करूँगा यहाँ पे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे जब मैं ओके कर दूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 आ गया है। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्लावर का नेम। इसके बाद ये दिया हुआ है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट पे ले जा करके जब मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ऐसा इंटरफेस आएगा, ऑल, है ना। यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये करंट लिस्ट, लिस्ट लाइब्रेरी और लिस्ट इन करंट डॉक्यूमेंट दे रहा है। अगर मैं ऑल पे टिक है तो ये पूरा का पूरा शो करेगा। यहाँ से अगर मुझे करंट लिस्ट चाहिए तो करंट लिस्ट पे मैं क्लिक कर दूंगा, सिर्फ करंट लिस्ट दिखाई देगा। यहाँ पे लिस्ट का लाइब्रेरी दिखाई देगा, तो सिर्फ लाइब्रेरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। लाइब्रेरी कहने का मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने पहले से ही प्री डिफाइन करके बहुत सारा मल्टी लेवल लिस्ट यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है, जो भी चाहें उसको आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिस्ट इन करंट डॉक्यूमेंट, यानी इस डॉक्यूमेंट में कौन सा लिस्ट यूज हुआ है वो यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ऑल पे क्लिक किया तो ये करंट लिस्ट है। यहाँ पे लिस्ट का लाइब्रेरी पूरा दिया हुआ है ना। फिर उसके नीचे लिस्ट इन करंट डॉक्यूमेंट दिया हुआ है ना।
समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्री। ठीक है। अब ट्री हेडिंग है हमारा। ठीक है। इसको मैं ले ले रहा हूँ हेडिंग नंबर वन। इसके पीछे लिखना है हमको वन हेडिंग। ठीक है। तो मल्टी लेवल लिस्ट में मैं जाऊंगा, है ना, और इसमें से कोई भी टेम्पलेट चूज कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको चूज करता हूँ यहाँ पे, है ना, तो इसका हेडिंग नंबर वन आ गया है यहाँ पे। यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ। अब मुझे इसका सब हेडिंग लिखना है। ट्री तो लिख दिया, ट्री का सब हेडिंग मुझे लिखना है। जैसे मुझे लिखना है फ्रूट्स नेम। ठीक है। ट्री के अंदर फ्रूट्स आता है ना, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फ्रूट्स नेम। फ्रूट्स नेम को मुझे सब हेडिंग देना है। यहाँ पे मैं हेडिंग नंबर टू पे क्लिक कर दिया, है ना। अब इसके बाद सब हेडिंग यहाँ पे जा रहा हूँ, है ना। कौन सा लिस्ट लगाना है, तो इसी लिस्ट में मुझे काम करना है। इस लिस्ट पे क्लिक कर दिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, ये हेडिंग नंबर टू नहीं है। ठीक है। ट्री के बाद ये हेडिंग नंबर टू नहीं आना चाहिए, इसके अंदर आना चाहिए कोई लेटर। ठीक है। अ, कोई नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैं इस पे क्लिक कर दिया हूँ पहले से ही, और फिर जाऊँगा यहाँ पे चेंज लिस्ट लेवल। यहाँ पे उसका लेवल मैं चेंज करूँगा। ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट लेवल में ट्री हो गया, उसका सेकंड लेवल में मुझे लिखना है ट्री नेम, सॉरी फ्रूट्स नेम, है ना। यहाँ पे सेकंड पे मैं क्लिक कर दिया, यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रूट्स नेम, FRUITSNAME, है ना। अब फ्रूट्स नेम का मुझे सब हेडिंग डालना है, और यहाँ पे मुझे फ्रूट्स का एक लिस्ट देना है ना। तो फिर मैं जाऊँगा उसी मल्टी लेवल लिस्ट पे, और यहाँ पे उसी वाले करंट लिस्ट को मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और फिर मैं क्या करूँगा, लेवल इसका चेंज करूँगा। चूँकि ये फ्रूट्स का के नीचे जो लेवल है उस पे है ना, तो ये है लेवल हमारा थर्ड होगा, है ना। लेवल नंबर थ्री, यहाँ पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ फ्रूट्स का नेम, है ना। यहाँ पे जैसे लिख रहा हूँ मैंगो, पपाया। इंटर करते जाऊँगा, नेक्स्ट इसका जो नंबर है वो आता जाएगा। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ग्रेप्स। ठीक है। है ना। इंटर किया, फिर मैं लिख रहा हूँ बनाना, है ना। फिर इंटर कर दिया, है ना। अब मुझे क्या करना है, इस सेकंड वाले लिस्ट पे आना है ना, सेकंड लेवल पे आना है। फ्रूट्स नेम हो गया, अब मुझे फ्लावर्स का नेम लिखना है ना। तो फिर मैं जाऊंगा मल्टी लेवल लिस्ट में, और यहाँ पे इसका लेवल चेंज करके मैं लिख कर दूंगा ये लेवल नंबर टू। लेवल नंबर टू पे मैं जब मैं क्लिक कर दिया, तो ये इसका लेवल चेंज हो गया है। और अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्लावर नेम, है ना। इसका मैं हेडिंग चेंज कर दे रहा हूँ। फिर से जाऊँगा मल्टी लेवल लिस्ट में, और इसको क्लिक कर दूंगा। फिर से जाऊँगा यहाँ पे, और इसका जो लेवल है उसका जो सेकंड कर दूंगा, है ना। अब यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ, फिर से जाऊँगा मल्टी लेवल लिस्ट में, फिर से इसको करंट लिस्ट को चूज करूँगा। फिर से जाऊँगा चेंज लिस्ट लेवल, और इसका थर्ड लेवल पे जा करके, और यहाँ पे मैं फ्लावर का नेम लिख रहा हूँ, जैसे रोज, है ना। और इसके बाद जैस्मिन, जैस्मिन हो गया, और जैसे हो गया फिर लोटस, है ना। तो ऐसे आप लेवल नंबर वन हो गया, ये लेवल नंबर टू हो गया, लेवल नंबर थ्री हो गया, है ना। अब जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ, इस मैंगो का मुझे
सब लेबल करना है, सब हेडिंग करना है, ठीक है। लेवल नंबर 4 करना है। जैसे अब मैंगो का मुझे वैरायटी का नाम लिखना है ना। तो फिर मैं जाऊंगा यहाँ पे, है ना, और इसका जो लेबल है उसका 4th ले लूंगा। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसका मैंगो का जो वैरायटी है, जैसे मैं लिख रहा हूँ आम्रपाली, इंटर किया। यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर से चौसा, फिर इंटर किया। फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ दशहरी, इंटर किया। यहाँ पे लिख दिया लंगड़ा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि इसका मल्टी लेवल लिस्ट का यूज कैसे करते हैं। तो ये तो हो गया लाइब्रेरी का यूज। लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी में बहुत सारा फॉर्मेट दिया हुआ है, जिस पर भी आप क्लिक कर देंगे वही वाला लिस्ट उस पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे अभी मैं तो यूज किया हूँ सिर्फ इसको, है ना। मैं इस पर जब क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसका जो लिस्ट है वो अलग तरीके से फिर से तैयार हो गया है। यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यहाँ पे उसका सब हेडिंग है तो 1.1 दिया हुआ है। ये इसका सब हेडिंग ये मैंगो है तो उसका 1.1.1 का दिया हुआ है। फिर उसका नेक्स्ट हो जा रहा है 1.1.2 हो जा रहा है, 1.1.3 हो जा रहा है। फिर मैंगो का भी सब हेडिंग है तो 1.1.1.1 दे रहा है। तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं। फिर से मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट देखने के लिए। यहाँ से दिया हुआ है बुलेट्स वगैरह, तो बुलेट्स दे करके भी जो है उसका डिफाइन किया हुआ है, बुलेट्स भी लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आर्टिकल टाइप का। अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो उसके लिए ये दिया हुआ है। यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो इसका अलग तरीके से चेंज हो जाएगा। जैसे आर्टिकल नंबर 1 3 ट्री के बारे में लिखा हुआ है। फिर सेक्शन नंबर 1.0.1 दिया हुआ है फ्रूट्स का नेम। फिर उसका जो है सब हेडिंग हो गया मैंगो मैंगो। फिर उसका यहाँ पे दिया हुआ है ना। फिर ये लेवल नंबर 1 हो गया पपाया, B C D, है ना। तो ऐसे करके सीरीज बनता जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं, ये इसको समझ लिया हमने। फिर यहाँ पे दिया हुआ है हेडिंग टाइप का दे दिया हुआ है ना। हेडिंग टाइप का ये दे दिया हुआ है। इसमें भी सिर्फ उसी तरह है ना। और इसके बाद दिया हुआ है नेक्स्ट, सॉरी ये उसके बाद ये भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ये लाइब्रेरी में जो भी है इसको आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल A किया और फिर से मैं जो पहले था वहीं पर वही वाला कर दे रहा हूँ, है ना। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट इन करेंट डॉक्यूमेंट, यानी इस डॉक्यूमेंट में कौन कौन सा लिस्ट हमने उपयोग करके देख लिया है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे नीचे में दे रहा है डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट। यहाँ पे आप खुद से अपना मल्टी लेवल लिस्ट डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो पहले से ही कुछ ये डिफाइन करके दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। इस साइड में आपको दिखेगा इसका लेवल कि किस लेवल में है। जैसे ये फर्स्ट लेवल है तो फर्स्ट लेवल में यहाँ पे जो है बोल्ड हो जाएगा, आपको दिखेगा कि फर्स्ट लेवल यहाँ पे है ना। फर्स्ट लेवल में आप यहाँ पे उसका नंबर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, नंबर स्टाइल फॉर दिस लेवल। इस लेवल में आप कौन सा नंबर देना चाहते हैं, रोमन नंबर या फिर 1 2 3 4 देना चाहते हैं, ABCD देना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे लेना है ABCD, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और मुझे चाहिए ये कैपिटल ABCD, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया, है ना। आप देखेंगे कि यहाँ पे ए हो गया है।
लेवल नंबर 2 पे जाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे मुझे अ, इसका लेवल नंबर 2 पे ए स्मॉल में ही चाहिए, ठीक है। या अगर मुझे चेंज करना है तो अपने हिसाब से जो चाहे ले सकते हैं यहाँ से लेवल नंबर 2 पे। फिलहाल मुझे स्मॉल में ही चाहिए, यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया। लेवल नंबर 3 पे जा रहा हूँ। लेवल नंबर 3 पे कौन सा जो है लेटर आना चाहिए, तो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। फिर से जा कर के मैं ले ले रहा हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ, रोमन में ले ले रहा हूँ, रोमन में ही ले ले रहा हूँ, है ना। यही वाला रहने देते हैं, है ना। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसको अलाइन सेट करने का भी दे रहा है ना। फर्स्ट वाला जो है अलाइन आप सेट कर सकते हैं। जैसे ये ट्री दिया हुआ है ना। इसको इधर करना चाह रहे हैं या फिर यहीं पे रहेगा या लेफ्ट साइड रहेगा, तो उसको आप अपने हिसाब से अलाइन यहाँ से लेफ्ट राइट कर सकते हैं। यहाँ से मैं अगर मैं राइट में कर दे रहा हूँ और एक बार ओके करके देखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्री ये इस साइड में चला जाएगा, है ना। फिलहाल में मैं इसको लेफ्ट में ही रहने देता हूँ क्योंकि दिक्कत होगा, है ना, अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद मैं फोर्थ हो गया और इसके बाद फिफ्थ में मुझे चाहिए, फोर्थ में 1 2 3 4 नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, है ना, फोर्थ में। इसके बाद मैं यहाँ पे ओके जो ही करता हूँ तो आप देखेंगे वो वाला लिस्ट तैयार होकर के यहाँ पे आ गया है, ठीक है। पहले ही मैं ABCD लिखा था फर्स्ट लेवल में, तो ए आ गया है। उसका सेकंड लेवल में स्मॉल में लिखा था तो स्मॉल में आ गया है। उसके थर्ड में लिखा था रोमन में, और उसके फोर्थ में लिखा था इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। तो ऐसे आप अपने हिसाब से मल्टी लेवल लिस्ट खुद से क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे नीचे में दे रहा है डिफाइन न्यू लिस्ट स्टाइल। इसका क्या उपयोग है? फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये यहाँ से फ्रूट्स दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक से मैंगो, चार फ्रूट्स नेम दिया हुआ है। और इसके बाद मुझे बोला गया कि फ्रूट्स नेम और फ्लावर नेम दोनों मिलाकर के 7 होना चाहिए, 7 नेम होना चाहिए। तो यहाँ तक से 4 तक से लिख दिया गया है। इसके बाद पांचवा मुझे लिखना है फ्लावर का नेम, है ना। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, फिर से जाऊँगा मल्टी लेवल लिस्ट में और यहाँ से मैं एक डिफाइन करूँगा कि जो शुरुआत हो वो चौथा के बाद पांचवा से यहाँ से शुरुआत हो, है ना। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टाइल यहाँ पे नया क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉपर्टीज़ में उसका नाम, स्टाइल का नाम आप चूज कर सकते हैं, अपने हिसाब से लिख सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अप्लाई फॉर्मेटिंग फॉर लेवल कौन सा रहेगा, तो ये अभी ये नया स्टाइल कर रहा हूँ तो ये लेवल नंबर 1 ही रहेगा, है ना। इसके बाद यहाँ से उसका फंट चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है, जो भी फंट चाहे इसमें से ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ से उसका फंट का जो साइज है वो यहाँ से डिफाइन हो रहा है, ले सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यहाँ से उसका कलर, यहाँ से लैटिन रहेगा कि कॉम्प्लेक्स रहेगा ये भी कर सकते हैं डिफाइन। इसके बाद यहाँ पे नंबरिंग दे रहा है, यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट दे रहा है, सॉरी जो बुलेट्स दे रहा है इसको आप इसका भी यूज कर सकते हैं। उसी के बगल में दे रहा है ये, तो मुझे चाहिए रोमन नंबर में, यहाँ पे रोमन पे क्लिक कर दे रहा हूँ। इसके बाद
इसका जो इंडेंट है वो मुझे इस साइड में चाहिए, यहाँ पे, है ना। तो दो इंडेंट मैं ज़्यादा कर रहा हूँ आगे, है ना। और इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे दे रहा है ऑप्शन कि ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट, यानी जो ये स्टाइल है सिर्फ इसी में रहे, इसी डॉक्यूमेंट तक सीमित रहे। अगर मैं किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में काम करूँ तो ये सब स्टाइल हट जाए, तो यहाँ पे टिक रहना चाहिए। अगर मुझे आगे भी किसी डॉक्यूमेंट्स में इसका यूज करना है तो यहाँ पे क्लिक करके ओके करना है। यहाँ पे मैं ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके और ओके कर दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ से शुरू हो रहा है सेकेंड, हमें चाहिए ये, इस पर मैं कर रहा था, इसको मॉडिफाई मैं कर रहा हूँ, शायद यहाँ से गलती हो गया था। यहाँ से मुझे 4 के बाद 5 से शुरुआत होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ 4, ठीक है, और ओके कर रहा हूँ। तो इसके बाद आप देखेंगे ये पांचवा हो जा रहा है ना। ये इंडेंट मुझे इस साइड में चाहिए थोड़ा सा, फिर मैं जा रहा हूँ इसमें और इसको मॉडिफाई फिर से मैं कर रहा हूँ। और यहाँ से जो टेबल इंडेंट है, जो टेक्स्ट का इंडेंट है, उसको 2 बार आगे मैं कर दे रहा हूँ और ओके कर दिया। ये ज़्यादा हो गया है, फिर से मैं कम कर सकता हूँ। फिर से गया, मॉडिफाई पे गया और टेबल इंडेंट एक बार कम कर दे रहा हूँ यहाँ से इंडेंट, और ओके कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये 4 के बाद डायरेक्ट 5 से शुरुआत हुआ है। अब मैं फ्लावर नेम में यहाँ पे लिख रहा हूँ लोटस। फिर यहाँ पे इंटर किया, इंटर जो ही कर रहा हूँ यहाँ पे 5 के बाद 6 आ जा रहा है। यहाँ पे लिख रहा हूँ रोज, है ना। फिर इंटर किया, यहाँ पे लिख रहा हूँ जैस्मिन। जैस्मिन, है ना। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है इंडेंट इंक्रीज और डिक्रीज करने का। डिक्रीज यहाँ से होगा और यहाँ से इंक्रीज होगा। उसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये सबको डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं डिलीट कर दिया। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मान लीजिए फिर से लिख रहा हूँ ट्री, है ना। यहाँ से एंटर किया, फिर यहाँ पे मैं टैब बटन प्रेस किया और यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रूट्स। इंटर किया, फिर टैब किया और यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्रेप्स, है ना। फिर यहाँ पे मैं टैब बटन प्रेस किया और यहाँ पे लिख रहा हूँ बनाना, है ना। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अगर मैं इसको सेंटर में कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो भी टेक्स्ट है ये बिगड़ जा रहा है ना। जैसा यहाँ पे था वैसा ही मुझे इधर भी करना है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे बिगड़ जा रहा है उसका जो इंडेंट है। अगर मैं लेफ्ट में कर रहा हूँ, लेफ्ट में जब था तो ये ट्री के बाद यहाँ पे जो स्पेस था, है ना। और जब जो ही मैं सेंटर में कर रहा हूँ तो ये क्या हो जा रहा है, इसका सीक्वेंस बिगड़ जा रहा है। कंट्रोल जेड किया तो उसी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है इंडेंट इंक्रीज और डिक्रीज करने का। यहाँ पे जब मैं एक एक बार क्लिक करूँगा तो ये एक एक स्टेप आगे बढ़ता जाएगा, है ना। जैसा यहाँ पे सीक्वेंस था वैसा ही यहाँ पे भी रहेगा। तो उसी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है इंडेंट, है ना। इसके बाद इसको डिलीट किया, यहाँ पे दिया हुआ है शॉर्ट का ऑप्शन, है ना। जैसे आप यहाँ पे कुछ नाम लिखा लिखा हुआ है, जैसे रवि, श्याम,
मोहन, सोहन, कुमार, अ, राजू, है ना। अब मुझे इस टेक्स्ट को असेंडिंग साइड में अगर असेंडिंग में अगर इसको मुझे अरेंज करना है तो उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है शॉर्ट का ऑप्शन। यहाँ पे ए टू जेड पे क्लिक कर देंगे एक बार, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे लिखना है, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। यहाँ पे असेंडिंग पे अगर करना है तो यहाँ पे असेंडिंग असेंडिंग पे रहने देंगे और एक बार क्लिक करेंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे मिला लीजिए, यहाँ पे रवि लिखा हुआ है, यहाँ पे शाम लिखा हुआ है। जो ही मैं ओके करता हूँ आप देखेंगे कि लेटर वाइज ये जो है फिक्स हो गया है। पहले के आता है, इसके बाद एम आता है, फिर आर आता है, फिर एस आता है। तो ऐसे असेंडिंग और डिसेंडिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ये शो और हाइड करने का, है ना। ये क्या है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ पैराग्राफ ला लेता हूँ, इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन और क्लोज, इंटर कर दिया। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो दो तीन चीज़ें दिखाई देगी। जहाँ जहाँ पे स्पेस रहेगा वहाँ पे एक एक बिंदी दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ तो आप देखेंगे वीडियो के बाद यहाँ पे स्पेस है तो बिंदी है। यहाँ पे प्रोवाइडेड के बाद बिंदी है, यानी स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है। जहाँ जहाँ पे स्पेस है वहाँ वहाँ पे बिंदी रहेगा। और दूसरा बात, जहाँ से पैराग्राफ चेंज होगा वहाँ पे ऐसा साइन रहेगा, है ना। ऐसा साइन आपको देखने को मिलेगा। तो इसका बेसिकली यूज होता है पैराग्राफ को पहचानने के लिए कि पैराग्राफ कहाँ पे जा कर के इंड हो रहा है। कई बार क्या होता है कि ये स्पेस हम लोग चेंज कर लेते हैं यहाँ से, तो ऐसे में पता नहीं चल पा रहा है कि पैराग्राफ इंड कहाँ पे हो रहा है। तो उसी के लिए ये बना हुआ है। इसके बाद जैसे टेक्स्ट लिखा हुआ है तो कई बार पता नहीं चल पा रहा पता है कि बीच में स्पेस है या नहीं है। तो जब इस पे करते हैं तो ये क्या करता है कि ये उसका दिखा देता है कहाँ कहाँ पे स्पेस है।